आप सबको फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हाउ कैन वी चेंज वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे गुणमूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। एक माली जब अपने बगीचे की रचना रचता है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर से बहुत सारे पौधे ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं और उसमें लगाते हैं और उस पर समय पर उसको पानी देना, खाद देना, उसका पालना करना बहुत प्यार से करते हैं। उसके नतीजा कुछ दिन बाद क्या होता है, उस पौधे में फूल आना शुरू हो जाता है। जब वो पौधे में फूल आ जाता है तो वो फूल देखने में कैसे दिखता है? अलग अलग रंग का है, अलग अलग साइज का है, अलग अलग खुशबू की है। यानी कि बगीचा हमेशा सुंदर दिखता है। जब हम जैसे कोई मनुष्यात्मा वहां जाते हैं तो कहते हैं कितना सुंदर बगीचा है, इन्होंने बहुत सुंदर बनाया है, अच्छी खुशबू आ रहा है। ऐसी ऐसी बातें हमारी मुख से निकलता है। क्यों? क्योंकि उस माली ने कितनी प्यार से उस बगीचे की पालना किया, उतनी सुंदर वो बगीचा बना है। ऐसे ही आपको पता है हमारी ये सृष्टि रूपी मंच, ये भी एक बगीचा है। इसके क्रिएटर कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान ने इस सृष्टि में सबसे सुंदर सा क्रिएशन जो रचा है वो है हम मनुष्यात्माओं का। और हम मनुष्यात्माएं इतना सुंदर है, जब एक समय ऐसा था भगवान ने हमें आत्माओं की दुनिया से इस सृष्टि में भेजा था। उस समय पर हम आत्माओं के अंदर 7 दिव्य गुणों से भरपूर था। दिव्य गुणों से यानी कि दैविक गुणों से भरपूर आत्माएं थे हम। वो 7 दिव्य गुण कौन कौन सा है आपको पता है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। जिस मनुष्यात्मा के अंदर ये 7 दिव्य गुणों की क्वांटिटी ज्यादा होगा, उसका जीवन सुखमय, संतुष्ट और खुशहाल होगा। वो आत्मा कभी भी फटाफट किसी बात पर गुस्सा ना करेगा, चिढ़ेगा नहीं, जलसी नहीं होंगे। यानी कि उनको इन किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि इन चीजों से कहीं ऊपर है दिव्य गुण जो है, उससे वो खुद भरपूर है। क्लियर? तो भगवान जब हम आत्माओं को इतनी सुंदर बनाया है तो भगवान ने स्वयं इतनी गुण हमारे अंदर भरा है। तो वो भगवान कहते हैं बच्चे आप बहुत जन्म लिया है, एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा। ऐसे जब लेते लेते हमने अनेक जन्म लेने के कारण क्या हो गया है, हम आत्माओं के अंदर से इन 7 दिव्य गुणों की जो लाइट है वो कम हो गया है। उसके कारण हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, ईर्ष्या करते हैं और मतलब खुश नहीं रह पाते हैं। हमारे अंदर से वो खुशी और संतुष्टता गायब हो गया है। तो भगवान कहते हैं बच्चे अपने जीवन को इन 7 दिव्य गुणों से भरपूर करो। और जब ये दिव्य गुणों से भरपूर करोगे तो आपके जीवन कैसे होगा? उस बगीचे की फूल समान महकेगा। यानी कि अपनी जीवन रूपी बगीचे को हमें क्या करना है? खुशनुमा बनाना है। जब ऐसा खुशनुमा जीवन होगा तो हमारे घर में गृहस्थ में रहते हुए हम बहुत संतुष्ट रहेंगे। कहने का अर्थ यह है आई बिलीव इन गॉड एंड द पावर ऑफ द प्रेयर। मैं भगवान पर बहुत विश्वास करती हूँ और ये भी मानती हूँ अगर भगवान से हम प्रेयर करते हैं तो हमें बहुत शक्तियाँ मिलता है। मैं अपनी स्वयं के अनुभव के आधार पर आपको कह रही हूँ, रोज अपने जीवन में 10-15 मिनट निकाले, भगवान को याद करें। क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं तो क्या होता है, वो सर्वशक्तिवान है। उनसे इन 7 दिव्य गुणों का प्रवाह जैसे सूरज से रोशनी
सूरज आसमान में चमकते हैं, सूरज से निकलता हुआ किरण कहाँ गिरता है, पूरी सृष्टि को जगमगाता है। वो सृष्टि में किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है, सूरज मुझे थोड़ा सा रोशनी दे दो, थोड़ा सा धूप दे दो, थोड़ा सा गर्माहट दे दो, नहीं। यानी कि सूरज आसमान में आ गया, पूरी सृष्टि चमक उड़ गया, सबको अपने आप मिल जाता है। ऐसे ही जब हम बैठ करके परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा से सातों दिव्य गुणों की रेसस आते हैं। वो रेस कहाँ पड़ेंगे, हमारे ऊपर पड़ेंगे, तो हम आत्मा ही क्या हो जाएगा, उन सातों दिव्य गुणों से भरपूर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखो आजकल बिना मोबाइल का दुनिया ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चे भी है, उसके हाथ में भी मोबाइल चाहिए होता है। अगर उस मोबाइल में चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसको देख नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उस फ़ोन को चलाना है तो रात को उसको चार्जर पर लगा लेता है कि नहीं। अगर वो रात को चार्ज हो गया तो समझो नेक्स्ट डे हमारा अच्छा चलेगा, हम उसके अंदर को जो भी चीज़ देखना चाहते हैं कभी भी वो देख सकते हैं। अगर उसमें चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा भी मूड खराब। फिर ऐसा ही हम आत्माओं के अंदर गुस्सा आना, जो नकारात्मकता आना, इसका कारण ही क्या है, हमारे अंदर आत्मबल की कमी हो गया। आत्मा के जो दिव्य गुण है उस दिव्य गुणों का कमी होने के कारण है। अब हमें भी उस मोबाइल को जैसे हम चार्ज करते हैं वैसे ही परमात्मा से कनेक्ट करके, परमात्मा से जोड़ करके, परमात्मा के लिए 10 मिनट निकाल करके उन्हें याद करके स्वयं को हमें एनर्जेटिक बनाना है। वो मेडिटेशन के ज़रिए से भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो जैसे हम साधारण सा करते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, पर वो जगह पे 10-15 मिनट शांति से बैठ जाए और अपनी इष्ट देव जो है, जो भगवान है, उनको याद करें, ताकि आपकी जीवन भी खुशनुमा हो जाए, सुखमय हो जाए, भरपूरता आ जाए आपकी आत्मा में। अगर जिस आत्मा में आत्मबल होता है वो किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को बड़ी कुशलता के साथ जी सकते हैं, सामना कर सकते हैं। अच्छा, नमस्ते। आप सबको ये वीडियो पसंद आ चुके होंगे। प्लीज़ आप अपना प्यार इस चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर हम तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू।